Hi everyone, this is Imran Bhagwan. Welcome all of you in today's period. In today's period, we are going to learn the 11th lesson of 8th standard, that is statistics. In this period, we will learn how to solve the practice set 11.1, which is the first exercise of this lesson. Okay. Before starting the lesson or before starting the first question of practice set 11.1, we should know the meaning of statistics, which type of study and which type of mathematics we are going to learn in the lesson statistics. Actually, statistics is the branch of mathematics in which we will learn how to arrange the data in systematic order. Okay. So there are different ways, in tabular form also, in graphical way also, we can arrange the data. But in today's period and today's lecture, we are just going to focus on the first concept of statistic, that is mean, means how to find the average. Okay, let us understand the example of average by this example. This example is from your textbook only. The number of pages of a book Ninan read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. What is the question? Question है the number of pages of book Ninan read. Ninan जो है हर दिन में कितने पेजेस रीड करता है. तो 5 consecutive days, 5 दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया है. फर्स्ट डे में उसने 60 पेजेस रीड किया, सेकेंड डे में 50, थर्ड डे में 54, फोर्थ डे में 46 एंड फिफ्थ डे में उसने 50 पेजेस रीड किया. ओके, यानी हर दिन उसने अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस रीड किया. तो हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रीड एवरी डे. यानी हर दिन एवरेज कितना निकलेगा उसका. पहले दिन 60, 50, 54 इस तरह से वो रीड कर रहा है. तो एवरेज इज द सेंट्रल टेंडेंसी. हमको सेंट्रल एक वैल्यू फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड द एवरेज? तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज, दैट इज एवरेज इक्वल टू average equal to sum of all scores divided by total number of scores. Okay, sum of all scores means जितने पेजेस उसने डेली रीड किया, हमको सबका क्या करना है? सम करना है. सबका सम करने के बाद में हमको जितने नंबर हमने ऐड किए उतने ही नंबर से हमको क्या करना है? डिवाइड करना है. टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. फॉर एग्जांपल सम ऑफ ऑल स्कोर, तो टोटल हाउ मेनी स्कोर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्कोर्स आर देयर. तो हमको पहले सबका सम ऑफ ऑल स्कोर ऐड करना है, सम करना है. तो 60, सेकेंड कॉलम में 50 आएगा, सेकेंड बॉक्स में 60 प्लस 50, देन 54, देन 46, देन 50. नाउ हाउ मेनी नंबर्स वी आर गोइंग टू ऐड हियर? कितने नंबर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? इट इज 5 नंबर. ओके, तो हम डिवाइड कितने करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्कोर, यानी जितने स्कोर्स ऐड कर रहे हैं उतने से ही हम डिवाइड करेंगे. मींस वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 5. सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर? इन सबको ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 260. तो यहाँ पे आंसर आएगा 260 एंड डिवाइड बाय 5. तो चलिए डिवाइड कीजिए 260 को 5 से, क्या आंसर आता है? तो 260 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 52. ओके, देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रीड डेली इज 52. Okay, so by using this formula we can find the average. Average means mean. Average is also called arithmetic mean. Okay, और it is also called mean. Mean और average same meaning है, average को ही mean भी कहते हैं. Okay, when we will use this formula, if number of scores are less, यानी कम नंबर दिए, 5-6 नंबर दिए, 10 तक नंबर दिए, तो हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा. But what we will do if more numbers are given? For example 500 numbers are given. तो ऐसे सिचुएशन में हम सारे नंबर्स को अगर ऐड करते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा.
तो स्टैटिस्टिक्स में हमें वही सीखना है कि इस डेटा को सिस्टमैटिकली किस तरह से अरेंज करें ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा डेटा भी अच्छे से हो, कोई एरर उसके अंदर ना हो, कोई गलती ना हो। तो अगर ज़्यादा नंबर दिए होते हैं तो हम उसको टेब्यूलर फॉर्म में यानी टेबल बना के हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो पहले एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11.1 का। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 11.1 in which table is given. दिस इज एक्टिविटी, मीन्स एक्टिविटी जो होता है पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया हुआ देता है, आपको सिर्फ बॉक्सेस फिलअप करना होता है। ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। ओके, तो इन फर्स्ट नंबर कॉलम नंबर ऑफ सैपलिंग मीन्स स्कोर इज गिवन, ओके, दैट इज डिनोटेड बाय x. Okay, in second number column number of students, that is frequency fi, and in third column frequency multiplied by score यानी f into x, fi into xi. नंबर ऑफ सैपलिंग, सैपलिंग जो प्लांटिंग की गई यहाँ पे, नंबर ऑफ सैपलिंग 1 सैपलिंग, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 सैपलिंग की है यानी एक ही प्लांट उन्होंने लगाया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक प्लांट किया है। ओके, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 प्लांट लगाए हैं। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 प्लांट लगाए हैं। तो लाइकवाइज, तो इन थर्ड कॉलम व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर, यानी f वाला जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हमको x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो 4 1 जा 4। सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, यस, f के कॉलम को x से मल्टीप्लाई करना, यानी हमको 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6 2 जा इट विल कम 12। ओके, after that in third column 12 3s are how much, 36, and 8 4s are 32। अब हमको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, 32 प्लस 36 प्लस 12 एंड प्लस 4। हाउ मच इज द आंसर, 4 प्लस 12 प्लस 36 plus 32, so it is 84. Okay, and n means what, n is the sum of all frequency, frequency का जो जितना सम है उसे हम n कहते हैं। तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो हमें सम मिलेगा दैट इज n। 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, जितने स्टूडेंट्स है यानी 30 स्टूडेंट्स है तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 30 ही आना चाहिए। तो 12 प्लस 8 20 और ये 10, तो दिस इज 30। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि हमें समेशन ऑफ f इंटू एक्स इसको n से डिवाइड करना है। ओके, तो पहले हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, इस बॉक्स में आएगा समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय n। अब इसकी वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू पुट करेंगे 84 डिवाइड बाय n, n की वैल्यू है 30। ओके, सो 84 डिवाइड बाय 30, हाउ मच इट इज 2.8। तो वी गॉट द आंसर हियर 2.8। यहाँ पे हमको सिर्फ बॉक्सेस फिलअप करना है। द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8। Okay, so this is our answer. Okay, second question. The following table shows the electricity in unit used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following questions. Okay, in first column electricity is given, second column number of families is given. So we have to do the multiplication. हमें यहाँ क्या करना है, थर्ड कॉलम पहले फिल करना है।
ओके, फ्रीक्वेंसी का सम फर्स्ट, 7 + 2 it is 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22 and 22 + 3 it is 25. तो n का वैल्यू आया 25. 25 फैमिलीज है तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 25 ही आना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें सेकेंड और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 30 × 7. 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज द आंसर? इट इज 210. 45 × 2 it is 90. and next column 60 × 8 तो 480 आंसर आएगा. 75 × 5 375. फोर्थ कॉलम में आएगा 90 × 3 तो 90 3 270. अब हमें इन सारे नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है. तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद व्हाट इज द आंसर? यानी सारे नंबर्स का सम कितना होगा fi × xi वाले कॉलम का? तो आंसर इज 1425. okay, after that we have to give the answers of questions given in the right side. So I'm writing answers here only. How many families use 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी? यानी ऐसे कितने फैमिली है जो 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो? तो यहाँ पे दिया है 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितने फैमिली यूज कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ फैमिलीज इज 2. तो इसका आंसर आएगा 2 फैमिली. आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर. अब यहाँ पे आपको स्कोर बताना है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5. यानी फ्रीक्वेंसी जिसका 5 है. किसका फ्रीक्वेंसी 5 है? 5 फ्रीक्वेंसी जो है उसका स्कोर आपको बताना है. तो उसका स्कोर है 75. यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है. तो नेक्स्ट आंसर विल कम 75. थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ n. n का वैल्यू बताना है और समेशन ऑफ fi into xi इसका वैल्यू बताना है. तो वैल्यू ऑफ n इज 25. तो हियर यू विल राइट n equal to 25. आफ्टर दैट summation of fi xi equal to 1425. ओके, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी आपको मीन फाइंड करना है. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं. मीन को हम x बार लिखते हैं इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज summation of fi xi divide by n. okay, so value of fi xi equal to 1425 divide by value of n is 25. तो डिवाइड कीजिए फौरन और आंसर बताइए कितना आता है. therefore मीन दैट इज x बार इक्वल टू 57. यानी 1425 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 57. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो मेक इट बॉक्स. ओके, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. The number of members in 40 families in Bhillar are as follows. Okay, numbers are given here. Prepare frequency table and find the mean. हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था. सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और जितने नंबर को ऐड किया है उससे हम डिवाइड करेंगे. ओके, बट इट इज इजी इफ 2-3 नंबर्स आर गिवन. इन 2-3 नंबर अगर दिए है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. बट 40 numbers are given here.
40 नंबर दिए हैं तो हम 40 नंबर्स को ऐड करते रहेंगे और डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इसको सिस्टमैटिकली किस तरह अरेंज कर सकते हैं, वी कैन मेक अ टेबल, यानी जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया है, उस तरह हम टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। बट हाउ टू मेक द टेबल, टेबल किस तरह से बनाया, तो इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल, ओके। फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेबल, राइट स्कोर इन फर्स्ट कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो स्कोर है वो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, लाइक दिस। राइट टैली मार्क इन नेक्स्ट कॉलम, ओके। टैली मार्क क्या होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में टैली मार्क नहीं था। इन थर्ड कॉलम वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसीज, यानी FI, count tally mark of score and write frequency of score denoted by FI. Write the sum of all frequency below frequency column, यानी सबसे जब जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी तो उस कॉलम के नीचे हमको उसका टोटल करके ऐड करके उसको n की वैल्यू लिखनी है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में था। और लास्ट कॉलम में, यानी कितने कॉलम हो गए, फर्स्ट कॉलम हो गया स्कोर्स का, सेकंड कॉलम होगा टैली मार्क का, थर्ड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, और फोर्थ कॉलम होगा जिसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और स्कोर का मल्टीप्लाई करेंगे FI इंटू XI। और उसी कॉलम में सबसे लास्ट के अंदर जो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे सबका, यानी FI और XI की जो वैल्यूज होगी मल्टीप्लाई की जो प्रोडक्ट की, उनको सबको क्या करना है, ऐड करना है, ओके। दिस साइन इज कॉल्ड सिग्मा, also called summation. Summation means addition of all numbers. Or by using the formula of mean at the end, we have to find the mean, that is the final answer. So we have to make 4 columns, okay. So our question is given here. तो सबसे पहले हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स हमें बनाने हैं, ओके। तो 4 कॉलम्स I have drawn here. So this is our answer. फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें लिखना है नंबर ऑफ स्कोर्स। तो स्कोर किस चीज का है, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो स्कोर मींस वी हैव टू राइट नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या लिखते हैं हम, दैट इज XI, स्कोर को X लिखना है। सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है, टैली मार्क। थर्ड कॉलम में हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी किस चीज की फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं, फैमिलीज की लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज। दूसरा कलर यूज करता हूं यहां पे मैं, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F से, FI। और जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी का और X का, यानी FI, इसको मल्टीप्लाई करना है XI से, ओके। तो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, स्कोर्स लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, इस तरह से हमें लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो डेटा है हमें इसमें कौन सा है, 1 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 भी है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 is also there. 1 2 3 4 5, after that 6 and 7 is also here, okay.
ओके, फर्स्ट कॉलम में हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब सेकंड कॉलम में हमें टैली मार्क लिखना है। टैली मार्क बहुत ही ईजी होता है, किस तरह लिखना है मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ साइड में। टैली मार्क मीन्स हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं बस। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर है तो हमें 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ वी हैव टू राइट 2, 2 लिखना है तो हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 3 वी विल मार्क 3 लाइन, 4 लाइन। ओके, दिस मीन्स 1 2 3, 4 line means 4. But for 5 what we will do, 1 2 3 4, ये 4 लाइन मीन्स 4 हो गए। और फिफ्थ वाली लाइन को हमें क्रॉस लाइन बनाना है इस तरह से। मतलब ये जो है 5 का एक बंच होगा। ओके, 6 को किस तरह से करना है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और दिस इज 6। ओके, यानी 5 का एक बंच इस तरह से होता है, 4 वर्टिकल लाइन और एक इंक्लाइन लाइन। इस तरह से हमें टैली मार्क काउंट करना है। टैली मार्क इसलिए होता है ताकि हमारा काउंटिंग एरर ना हो, गिनने में कोई गलती ना हो, इसके लिए टैली मार्क होता है। क्योंकि अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो तो गिनने में या काउंटिंग में जो है समटाइम कुछ एरर हो जाता है। तो 1 नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ऐसे कितने फैमिली है जिसमें सिर्फ एक मेंबर है, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें वहां से काउंट करना है। पेंसिल लेना है अपने हाथ में और आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आप जो क्वेश्चन लिखा है नोटबुक में, आप अपने नोटबुक में पेंसिल से कट कीजिए उसको। मैं यहाँ पे दूसरी इंक यूज करता हूँ ताकि वहां पे दिखाई दे। 1, तो ईयर 1 इज, सबसे पहला नंबर 1 लिखा है, हम इसको 1 को कट करेंगे। 1 टाइम हमने कट किया तो टैली मार्क में हमने 1 लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और आफ्टर दैट 1 और कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड टाइम कट किया तो हमने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद 1 कहीं पर भी नहीं लिखा है अब, तो 1 की फ्रीक्वेंसी टैली मार्क में 2 आएगा, सिर्फ 2 लाइन आएंगी। नाउ 2, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें, फैमिली ऐसे है जिनमें 2 मेंबर्स है, तो हम फिर से स्टार्टिंग से, हर टाइम स्टार्टिंग से चेक करना है। बीच में से कहीं से भी अगर चेक करेंगे तो कोई ना कोई नंबर छूट जाता है। तो 2 कहाँ पे लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा है। 1 टाइम हमने कट किया तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम कट किया तो सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ओके, तो दिस इज थर्ड, फोर्थ, और है क्या आगे 2, दिस इज फिफ्थ टाइम। तो फिफ्थ वाली लाइन किस तरह से बनाना है, इंक्लाइन लाइन बनाना है। ये 5 का एक बंच हो गया। उसके आगे 2 और है 1, तो यहाँ पे और एक 1 लाइन आएगी। ये 7th टाइम हो गया और ये 8th टाइम हो गया। दिस इज 7th लाइन, दिस इज 8th लाइन। ओके, तो 2, ऐसे टोटल 8 फैमिलीज है जिसमें 2 मेंबर्स है। ना हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर विद 3 मेंबर्स, तो हमको सिमिलरली इसी तरह से आपको कट करना है। जब कट करेंगे आप पेंसिल से कट कीजिए। तो फर्स्ट टाइम 3 आया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने कट किया है, तो हमें 7 लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4, ये 5 और 6 7। ओके, नाउ 4 मेंबर्स। ओके, मैं एक ही टाइम काउंट करता हूँ और कट करता हूँ वहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 को हमने 8 टाइम कट किया है, तो 4 के आगे हम कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 5 का बंच बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, now 5, how many times 5 are there, 1 2
3 4 5 6 6 टाइम 7 7 टाइम 5 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और 6 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है. So 1 2 3 4 5 and 6. Last 7 is remain. 1 2, यानी सिर्फ टू फैमिली ऐसे जिसमें 7 मेंबर्स हैं. अब हमें क्या लिखना है, इनका नंबर ऑफ फैमिलीज लिखना है. जितने हमने लाइन ड्रॉ किए ना उतना ही यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट में टैली मार्क कितने 2 लाइन ड्रॉ किए, तो इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी 2, यानी फिर से हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड 5 + 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 8. 5 + 2 7 हो गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा 7. नेक्स्ट वन इज 5 + 3 8. आफ्टर दैट 7 6 2. ओके, अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, यानी फ्रीक्वेंसी के एडिशन को क्या कहते हैं, n कहते हैं. तो ऐड कीजिए और आंसर बताइए कितना आता है. 2 + 8 + 7 + 8 + 7 + 6 + 2. So answer is 40. Value of n is 40. Always remember जितने फैमिली है आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या है, राइट है. अब हमें मल्टीप्लाई करना है, f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. ओके, तो 1 2 जा कितना आएगा आंसर 2. सेकंड 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 8 4 जा यस 32, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, and last 7 2 जा it is 14. तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, इन सब का सम करना है, यानी समेशन ऑफ दिस कॉलम fi कॉलम, इनको सबको ऐड करके क्या आंसर आता है. 2 + 16 + 21 + 32 + 35 36 and 14. So answer is 156. 156. ओके, तो प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली. अब हमको फाइंड करना है मीन. So write the formula first. Mean equal to summation of fi xi divide by n. Okay, what is the value of fi xi? It is 156 divide by 40. So 156 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.9. Therefore mean equal to 3.9. This is our final answer, so make it box. समझ में आ रहा है आपको. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या बने, टेबल बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे. द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 years एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज. तो यहाँ पे किस चीज का इंफॉर्मेशन दिया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स.
ओके तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारा स्कोर है, कितने प्रोजेक्ट दिए, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, टैली मार्क। थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस चीज की, सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 years, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स आएगा इसमें। ओके फर्स्ट ईयर में कितने किए, सेकंड ईयर में कितने किए, लाइकवाइज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम डिनोट करेंगे FI से, और लास्ट कॉलम में FI जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम से। तो हमें स्कोर किस तरह लिखना है, फर्स्ट कॉलम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहला स्कोर है, सबसे छोटा नंबर इसमें है 1, उसके बाद में है 2, देन 3 4 5 इज ऑल्सो देयर, 6 नहीं है, सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 तक ही लिखना है। ओके टैली मार्क, ना काउंट करो 1 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे काउंट करो अभी, 1 2 3, 3 टाइम्स ही 1 आया है, तो हम टैली मार्क में कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, 2 काउंट करो अभी, 2 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 6 टाइम आया है, तो हमें 6 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, और ये 5 फिफ्थ लाइन इस तरह से आएंगी, 5 का बंच हो गया एक, और ये 6 वाली लाइन। 3 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 3 भी, तो 3 के लिए भी हम 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3, 3 टाइम्स ओनली, तो ओनली 3 लाइन्स, 1 2 3। नाउ 5 1 2 only 2 times, so 2 lines. Now write the frequency, फ्रीक्वेंसी यानी जितना टैली मार्क लिखा है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको लाइंस को काउंट करके लिखना है। तो 3 लाइन्स है तो फ्रीक्वेंसी इज 3, सेकेंड 5 का बंच है और एक 1 लाइन है, तो 5 + 1 इट इज 6, अगेन 6, 3 and 2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ n फाइंड करना है। तो कितना होता है सबका एडिशन, 6 और 6 12, 18, इट इज 20। तो 20 ईयर्स का हमको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ n भी हमारा कितना आया, 20 आया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के नंबर से, तो 3 × 1 इट इज 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, एंड लास्ट में 2 5 जा 10। Now we have to write here summation of FI XI equal to, अब इन सबका सम करेंगे, कितना आएगा, 3 + 12 + 18 + 12 and 10, so answer is 55। तो हमने क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना था, तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ FI XI डिवाइड बाय n। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। FI XI की वैल्यू कितने, सम कितना है इसका, 55 है, 55 को डिवाइड करना है n से, 20 से, तो 55 डिवाइड बाय 20 इट इज 2.75, आंसर आएगा 2.55 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.75। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर
And this was the last question of this exercise. Okay, so if you find video is informative, so please give like, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much for watching the video till the end.